Hello बच्चों, let's read this question. So this question say a particle of mass small m is moving in a straight line with momentum small p. Starting at time t is equal to 0, a force F is equal to kT act in the same direction on the moving particle during time interval capital T, so that its momentum changes from small p to 3p. Here k is a constant and the value of capital T is, option is root 2p by k, option B is 2 times root of p by k, ऑप्शन सी इज रूट 2k बाई पी एंड ऑप्शन डी इज 2 टाइम्स रूट ऑफ k बाई पी। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि देखिए हमसे बोलेगा कि पार्टिकल है जिसका मास m है और मोमेंटम क्या है p है, टाइम t इजिकल टू 0 पर उस पर फोर्स क्या लग रहा है। देखिए F इजिकल टू के टी फोर्स लग रहा है। ठीक है, और उसने बोला है कि ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल टी टाइम इंटरवल में उसका मोमेंटम चेंज हमें गिवन है कितना, एफ से लेकर पी से लेकर 3p तक गिवन है और हमें उस टोटल वैल्यू टाइम टी की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए फोर्स अप्लाइड गिवन है, हमें मोमेंटम चेंज यहाँ पर भी गिवन है, हमें सिर्फ यहाँ पर टाइम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए फोर्स और मोमेंटम की जो चेंज, जो फोर्स और मोमेंटम के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका न्यूटन सेकंड लॉ का यहाँ पर एप्लीकेशन है। दिस क्वेश्चन इज एन एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ, बिकॉज न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बताती है। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ कहती है कि हमें जो आपका फोर्स होता है, फोर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी टी। ठीक है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, किसी टाइम इंटरवल पे ये आपका क्या होता है, ये आपका इक्वल टू किसके इक्वलिटी होता है, दिस इक्वल टू अवर फोर्स। ठीक है, ये आपका फोर्स के इक्वल हो जाता है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन पे स्टार्ट आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पे उसने बोला कि एक फोर्स लग रहा है, फोर्स आपका, फोर्स की जो दिया है वो दिया है आपका के इंटू टी। ठीक है, दिस इज अवर फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स टी। ठीक है, ये इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मूविंग पार्टिकल के, पार्टिकल के मूविंग डायरेक्शन के मूव करने के सेम डायरेक्शन पे आपका ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब उसने बोला है कि सो दैट इट्स मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम p इज इक्वल टू 0 टू p इज इक्वल टू 3p। ठीक है, अब देखिए जब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है स्टार्टिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम आपका कितना था, 0 था, तो इसका मोमेंटम कितना था, यहाँ पर इसका मोमेंटम आपको p क्वेश्चन में गिवन किया है। और जब इसका टाइम कितना हो गया, टाइम t आपका कैपिटल T के इक्वल हो गया, तब इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया आपका, 3p हो गया। आपका चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, 3p हो गया। ठीक है, अब उसने पूछा है कि हमसे सो दैट इट्स मोमेंटम चेंज फ्रॉम p टू 3p। ठीक हो गया, हियर k इज द कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ द कैपिटल T, हमें क्या बताना है, यहाँ पर कैपिटल T की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखिए अब हमें p गिवन है, 3p गिवन है और हमें इस कैपिटल T की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे बेसिक डेफिनेशन या फिर न्यूटन्स लॉ से। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ पर हमने क्या बोला था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपके फोर्स के इक्वल होता है। हम सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर मॉड को यूज कर लिया। ठीक है, अब देखिए फोर्स कितना आपका यहाँ आपका फोर्स का यहाँ पर एफ लिख लीजिए, डीपी चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू कितना आपका डीपी बाई डी टी है। ठीक है, यस फोर्स इज इक्वल टू के टी है, सॉरी फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, डीपी को लिख सकते हैं यहाँ से आपका एफ इंटू डी टी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स टाइम डी टी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डीपी आपको कैलकुलेट करना है, डीपी आप ऐसे रहने दीजिए और इसको आप क्या कर लीजिए, दोनों साइड से आप इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, फोर्स टाइम dt आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, मोमेंटम ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब देखिए मोमेंटम डीपी का आप इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, डीपी का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपका पी होगा। इसके यहाँ पर लिमिट्स पुट कर देते हैं। इनिशियली क्या इसका मोमेंटम था, इसका इनिशियल मोमेंटम पी स्मॉल पी था और कैपिटल मोमेंटम कितना हो गया आपका, कैपिटल थ्री, सॉरी 3p हो जाएगा। ठीक है, और टाइम टाइम आपका देखिए कितना दिया है, 0 से लेकर कितने टाइम तक पूछा गया, कैपिटल टाइम t। ठीक है, ये आपका टाइम इंटरवल क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखिए अब आप डीपी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डीपी का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, पी आ जाएगा और आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, पी से लेकर 3p तक आपकी ये लिमिट ऐसे की ऐसे रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स को पुट कर दीजिए, फोर्स क्या आपका के टी। ठीक है, इसको आप यहाँ पर देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते थे यहाँ से के टी डी टी। ठीक है, फोर्स को हमने के टी डी टी और लिमिट आपकी 0 से टी। देखिए अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो के आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना आएगा आपका टी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, इसको आपने क्या लिख लिया यहाँ से, टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट आप पुट कर लीजिए 0 से लेकर कैपिटल टी तक। ओके, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको अपर लिमिट गिवन है, लोअर लिमिट गिवन है और इंटीग्रेंट गिवन है। ठीक है, इंटीग्रेंट का इंटीग्रेशन करके आपका पी आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3p माइनस पी हो जाएगा, इज इक्वल टू के बाई टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, टी का स्क्वायर यहाँ पर कैपिटल टी का स्क्वायर आपका कैपिटल टी स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3p माइनस कितना हो जाता है आपका
2p हो जाता है, और ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा, KT²/2 के इक्वल हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ द कैपिटल टी की वैल्यू पूछी गई है, तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से कितना जाएगा आपका 4p इजिकल टू k टाइम्स कैपिटल टी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या लिख लो आप, टी का स्क्वायर कितना जाएगा आपका 4p डिवाइड बाई के, ठीक है। और अब इसको आपके कर लीजिए, यहाँ पर रूट ले लीजिए टी निकालने के लिए, इसको हम लिख सकते हैं 4p डिवाइड बाई के, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका टी के इक्वल हो गया, ठीक है। 4p डिवाइड बाई के। अब आप देखिए रूट 4 से आप 4 को बाहर निकाल लेंगे तो आपका आंसर आएगा रूट 2, बाहर 2 आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, रूट ऑफ p/k, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर आज आपका आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखिए ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, ठीक है। दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आपका क्या आ गया, ऑप्शन बी क्या हो गया, इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। तो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे आपका प्रिंसिपल क्या था, न्यूटन सेकंड लॉ का यूज किया। आपको मोमेंटम में चेंज भी गिवन है, टाइम आपको कैलकुलेट करना था, और फोर्स का आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो जस्ट यूजिंग सिंपल इंटीग्रेशन वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।